परिषद के सदस्यों के मुताबिक मुस्लिम संत बनकर घूमते हैं और पहचान छिपाकर गरबा महोत्सव में घुस जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जांच हो। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। प्रयागराज में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक के बाद ऐलान किया कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर एंट्री दी जाए और सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों, खाक चौक परंपरा, दंडीबाड़ा परंपरा और आचार्य बाद्धा परंपरा के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति में बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने घोषणा की कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार करेगी। सनातन परंपरा के सम्मान के लिए सरकार समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावन त्रिवेणी संगम में स्नान की अभिलाषा लिए महाकुंभ आने वाले हर संत और श्रद्धालु को अविरल निर्मल गंगा यमुना के दर्शन होंगे। पवित्र नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साधु संत समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान ब्रह्मलीन होने वाले साधु संतों की समाधि के लिए प्रयागराज में शीघ्र ही भूमि आरक्षित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में ही सनातन समाज का उत्कर्ष संभव है। महाकुंभ 2025 कुंभ 2019 से भी अधिक भव्य हो, इसके लिए सभी को योगदान करना होगा। लेकिन अब यह व्यापारियों का कुंभ हो गया है। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते हैं। दुनिया भर में कुंभ की प्रतिष्ठा है। वहाँ से भी कई उत्साही पत्रकार, कॉरपोरेट के प्रोफेशनल भी आते हैं। सबका मकसद होता है कुंभ के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाना और अपने उत्पाद के लिए ग्राहक तलाशना। यह अवसर भला कौन व्यापारी खोना चाहेगा। इसलिए पहली बार यह कहा गया है मुसलमान व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें न लगाएं। अभी तक के ज्ञात इतिहास में किसी भी शासक या व्यापारी संगठन ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मांग रखी है कि मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने इस मांग का समर्थन किया है। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की शनिवार को बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से लव जिहाद, संतों की सुरक्षा, गो हत्या पर प्रतिबंध। महाकुंभ से पहले डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर विवाद का कारण बन गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों के जरिए सियासी माहौल बनाया था। यूपी के प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। अब महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए हैं। इनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टरों को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। कौन है जगतगुरु नरेंद्राचार्य? जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज का जन्म 21 अक्टूबर 1966 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के नानिज गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम बाबूराव सुर्वे और सुभद्रा देवी था। जगतगुरु नरेंद्राचार्य ने लगाए पोस्टर। यह पोस्टर जगतगुरु नरेंद्राचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टरों पर उनकी तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर देखने को मिले हैं। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी नरेंद्राचार्य ने राम मंदिर मुद्दे से जुड़े पोस्टर लगवाए थे, जो काफी चर्चा में रहे थे। सीएम योगी के नारों की गूंज के बाद नया विवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों ने पहले ही सियासी हलचल मचा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे के नारों के साथ यह मुद्दा फिर से गरमाने की संभावना है। संतों के बीच मुद्दा बनेगा। गर्म महाकुंभ के दौरान संतों के बीच यह नारा चर्चा का केंद्र बन सकता है। पोस्टरों के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भय से ग्रसित होकर जीने का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सियासी विश्लेषकों का मानना है
कि यह नारा राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ सकता है। प्रयागराज में बनी तंबुओं की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के दावे पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। महामंडलेश्वर का कहना है कि सरताज का सर चकरा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरताज कौन है वह उसे नहीं जानते। सरताज को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन वक्फ बोर्ड को गंभीरता से लेते हैं और वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन उन्हें वापस चाहिए। संतों ने कहा कि ऐसा न हो कि कुंभ के बाद वक्फ बोर्ड ही न रहे। उन्होंने वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन वापस लेने की बात कही और कहा कि सरताज का सर चकरा गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो ज़मीन वक्फ की संपत्ति है। ये ज़मीन लगभग 54 बीघा बताई जा रही है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतज़ाम इसी वक्फ की ज़मीन पर हो रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तीर्थराज प्रयाग में संगम के निकट हिंदू माघ महीने में कल्पवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या है कल्पवास का महत्व। मान्यता है कि प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प अर्थात ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। इस वर्ष कल्पवास 2 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ हो चुका है। वहीं कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसमें कल्पवासी संगम के तट पर डेरा जमाते हैं। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ करने वाले श्रद्धालु 1 महीने वहीं रहते हैं, बनाते खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यह मनुष्य के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है, जिसके जरिए स्वनियंत्रण और आत्मशुद्धि का प्रयास किया जाता है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। हालांकि बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कल्पवास करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। आज भी श्रद्धालु भयंकर सर्दी में कम से कम संसाधनों की सहायता लेकर कल्पवास करते हैं। समय के साथ कल्पवास के तौर तरीकों में कुछ बदलाव भी आए हैं। बुजुर्गों के साथ कल्पवास में मदद करते करते कई युवा खुद भी कल्पवास करने लगे हैं। कई विदेशी भी अपने भारतीय गुरुओं के सानिध्य में कल्पवास करने यहाँ आते हैं। पौष पूर्णिमा से कल्पवास आरंभ होता है और माघी पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। 1 माह तक चलने वाले कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन सोना करना होता है। इस दौरान श्रद्धालु फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहते हैं। कल्पवास करने वाले व्यक्ति को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा रही है। हालांकि इसे अधिक समय तक भी जारी रखा जा सकता है। पौष कल्पवास के लिए वैसे तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिम्मेदारियों से बंधे व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण कठिन माना जाता है। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन होती है। कल्पवासी अपने टेंट के बाहर जौ का बीज रोपित करता है। कल्पवास की समाप्ति पर इस पौधे को कल्पवासी अपने साथ ले जाता है, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है।